अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा ही मंजूर होप करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, हमारे कश्मीर में दो तबके ऐसे हैं, इनके मन में जो भी आता है वो बकते रहते हैं। तबका नंबर एक, यहाँ के फेसबुक मौलवीज। हमारे कश्मीर के फेसबुक मौलवीज जो है उनके जी में जो आता है वो बकते रहते हैं। और तबका नंबर दो, यहाँ के नेता लोग, यहाँ के मिनिस्टर लोग, चाहे एमएलएज हो या फिर यहाँ के चीफ मिनिस्टर हो, उनके मन में भी जो आता है वो कह देते हैं। दोस्तों, चीफ मिनिस्टर साहब ने यहाँ पर एक स्पीच दी जिसमें उन्होंने कहा कि हमारी तनख्वाहें जो है वो बढ़ाई जाए, चाहे एमएलए हो चाहे ऐवान के जो भी मेंबर हो, उनकी तनख्वाहें बढ़ाई जाए। वजह क्या है? वजह यह है कि महंगाई ज़्यादा है, इनके घर नहीं चलते हैं। के बाद हमारी तनख्वाहें नहीं बढ़ी। हाँ, 15, चलिए 15 ही मान लें। जिन अफसरों का हमारे साथ मतलब प्रोटोकॉल के लिहाज से बराबरी रहती है विद ऑनरेबल एमएलएज, इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूं, तनख्वाह बढ़ाने का हमारा पूरा इरादा है। और जिन लोगों ने इनको वहां पर पहुंचाया, जिनकी वजह से ये वहां पर पहुंचे, जिन्होंने अपना वोट दिया और इन लोगों को वहां तक पहुंचाया, और वो अपनी बात कर रहे हैं कि अपना हमारा तनख्वाह बढ़ाया जाए। इन गरीब लोगों का तनख्वाह कौन बढ़ाएगा? इन गरीब लोगों के बारे में भी सोचो। अगर महंगाई आपको है, जिनके दो दो ढाई लाख रुपये महीने के हैं, वो भी आपकी बिजली भी फ्री है, आपकी गाड़ी भी फ्री है, आपको खाना पीना फ्री है, आपके क्वार्टर्स भी फ्री है। लेकिन एक मजदूर बेचारा दिन में मजदूरी करता है और 500 रुपये कमाता है। अगर वो सही होगा तो 500 कमाएगा बेचारा। अगर किसी दिन बीमार होगा तो उसको कुछ नहीं मिलेगा बेचारा। अगर किसी दिन बारिश होगी तो वो घर में पड़ा रहेगा, तो उस दिन उसको कौन देगा? जिस दिन वो मजदूरी करेगा वही दिन उसको मिलेगा। तो उसके बारे में भी बात करो ना। महंगाई क्या आपके लिए है, इनके लिए क्या नहीं है? जिन लोगों ने आपको वहां तक पहुंचाया, आप उन लोगों की बात कर रहे हो कि या फिर अपनी बात कर रहे हो? आप अपने तनख्वाह बढ़ाने की बात कर रहे हो। ताकि हर 5 साल जो है, जहां बाकियों की तनख्वाहें भी बढ़ती हैं, वहां एक ट्रांसपेरेंट और ऑटोमेटिक तरीके से जो चुने हुए नुमाइंदे हैं उनकी भी तनख्वाह बढ़े। ये अगर आप करेंगे तो बाकी काम फिर हमारा है। तो इन लोगों की बात कौन करेगा? आप बता रहे हो कि हम एक कमेटी तश्कील देंगे जो यहाँ पर ये बात करेगी कि इन लोगों के तनख्वाह बढ़ाए जाए, चाहे एमएलएज हो चाहे ऐवान के जो भी मेंबर्स हो। लेकिन मेरे भाई, जो हम मजदूर लोग हैं, जो 500 रुपये 600 रुपये दिहाड़ी का कमाते हैं, और उसी दिहाड़ी का कमाते हैं जिस दिन हम मजदूरी को निकलेंगे, जिस दिन बारिश बर्फ होगी उस दिन हम घर पड़े रहते हैं। तो हमारे लिए क्या महंगाई नहीं है? हमने क्या आपको वहां पर खड़ा नहीं किया? हमारे वोट की वजह से आप वहां पर गए हो। आपको हमारी बात करनी है, एक गरीब की बात करनी है, तो आप अपनी बात कर रहे हो वहां पर, अपने तनख्वाह जो है वो बढ़ाने की बात कर रहे हो आप वहां पर। तो हमारी बात कौन करेगा यहाँ वहां पर? अगर हमने आपको वोट दिए तो आपको हमारी बात करनी है। तो इस कश्मीर में जो है, इस कश्मीर में अब ये जो हुकूमत है ये टोटली बेकार है। ये टोटली जो है टोटली गिर चुकी है ये हुकूमत। न इसने कोई वादा पूरा किया। जितने भी वादे इन्होंने कश्मीरी लोगों के साथ किए, खासकर यहाँ के गरीब लोगों के साथ किए, उसमें से कोई वादा आज तक ना पूरा किया इन्होंने, ना कोई वादा पूरा होगा। तो वोट जो है यहाँ पर खाली गरीब लोग देते हैं। अमीर लोग, जो मुलाजिम लोग हैं, मैंने आज तक कभी किसी मुलाजिम को वोट देते हुए नहीं देखा। ना कभी किसी मुलाजिम को किसी वोटिंग लाइन में देखा मैंने, आज तक कभी नहीं देखा। अगर लाइनों में रहते हैं तो वो हमारे गरीब लोग होते हैं, मजदूर लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं, वही सबसे पहले लाइनों में खड़े रहते हैं और वोट देते हैं। और उन्हीं लोगों की वजह से ये लोग ऐवान में पहुंचते हैं, असेंबली में पहुंचते हैं, पार्लियामेंट में पहुंचते हैं। और जब ये लोग आज पार्लियामेंट में पहुंचे और ये लोग वहां पर अपने तनख्वाहों की बात कर रहे हैं, तो इन गरीब लोगों की बात कौन करेगा? आपका बाप करेगा इन गरीब लोगों की बात? तो आइंदा के लिए ये चीज सोच के रखिएगा। आइंदा के लिए आपकी हैसियत तक नहीं होगी, आपका नामो निशान तक नहीं होगा। इस बार अगर आपको हमने वोट दिया, खाली इस चीज के लिए आपको वोट दिया कि आप कश्मीर के हित में बात करोगे, आप कश्मीरियों के हित में बात करोगे, आप गरीबी पे बात करोगे, आप बेरोजगारी पर बात करोगे। लेकिन आप बात कर रहे हो अपने तनख्वाह बढ़ाने के लिए। कोई कह रहा है कि मेरा 1.5 लाख है, मेरा 3 होना चाहिए। कोई कह रहा है मेरा कम है, मुझे ज्यादा होना चाहिए। आपको क्या हमने इसी चीज के लिए सिलेक्ट किया था? तो ये बात कान खोल कर सुन लीजिए। अगर इस बार इन 5 सालों की टेन्योर में आपने गरीब लोगों के काम नहीं किए तो आने वाले इलेक्शन में आपका नामो निशान तक नहीं रहेगा। तो बड़ी जो यहाँ पर हम लोगों को, हम गरीब को जो बड़ी गलती होगी कि आपको हमने वोट दिया। आपको हमने बस वोट इसी चीज़ के लिए दिया था कि आप हमारे हित में बात करोगे, मजदूरों के हित में बात करोगे, गरीबों के हित में बात करोगे, एजुकेशन के हित में बात करोगे। आपने खुद बताया था कि हम गैस फ्री देंगे, हम राशन फ्री देंगे, हम बिजली फ्री देंगे।
और उसको आपने क्या किया, उसको आपने 2% लोगों के लिए रख दिया, क्योंकि आपको पता है कि 2% लोग AAY है, उन्हीं लोगों के लिए रख दिया। बाकी क्या यहाँ पर घास काट रहे हैं? हमने क्या वोट नहीं दिया आपको? हम क्या गरीब नहीं हैं? हम क्या मजदूर नहीं हैं? हम भी वही 500 रुपये कमा रहे हैं, और आपके 3 लाख रुपये, आपका घर नहीं चल रहा है 3 लाख रुपये से, हमारा घर कहाँ चलेगा 8,000 रुपये से? तो कान खोल कर ये बात सुन लीजिए, तो अगले 5 सालों के लिए ये बात सोच के रखना। अगर इस बार आपने हमारे साथ गद्दारी की, अगले अगले जब 5 साल कंप्लीट हो जाएंगे, तो अगली बार हम आपको इतना धक्का, इतनी लात आपको मारेंगे, अब आप वहां पर जाकर गिरोगे कि आपको कोई उठाने वाला भी नहीं होगा। तो ये वीडियो हर एक गरीब तक पहुंचना चाहिए, हर एक उस गरीब तक पहुंचना चाहिए जिसने खाली वोट दिया था अपनी गरीबी के ऊपर, ताकि उसकी गरीबी का जो वो हल हो सके, उसका घर जो है, महंगाई कम हो, उसका घर जो है, उसकी जो मजदूरी है वो बढ़े। लेकिन नहीं, आप लोग अपने काम कर रहे हो। एक गरीब इस वीडियो को शेयर करेगा और ये वीडियो इन तक ज़रूर पहुंचना चाहिए। बाकी वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।